स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स का अड्डा में। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नए चीज़ों के बारे में। यानी आज हम लोग देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। यानी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है, उस अंतर को आज हम लोग समझेंगे। हम लोग इस अंतर को नहीं समझते, हमें सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों सच में एक जैसा है नहीं। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि दोनों का इंग्लिश क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है इसको वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। समझिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन जीव अभयारण्य को कहा जाता है और राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क कहा जाता है। यानी नेशनल पार्क होता है जो राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। समझिए, तो सबसे पहले तो इंग्लिश हम लोग समझ लिए। अब देखिए कि इसके डिफरेंसेज क्या क्या है, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंसेज है, यानी जो वन्य जीव अभयारण्य में जो होता है गाय भैंस बकरी इत्यादि सीमित समय और सीमित दायरा तक उसको हम लोग चरा सकते हैं। यानी जो वन्य जीव अभयारण्य होता है ना, इसमें कुछ शर्त और यानी नियम कानून के तहत, यानी कुछ समय से लेकर के कुछ समय तक, मतलब गाय भैंस या जो पशु का जो चराई होता है उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक इसमें कंडीशन होता है नियम के साथ। लेकिन यही अगर राष्ट्रीय उद्यान में अगर चर्चा किया जाएगा तो पशु के चराने की जो अनुमति ही नहीं होती है। समझे, इसमें तो कंडीशन के साथ भी नहीं, अनुमति होता ही नहीं है राष्ट्रीय उद्यान में, यानी गाय भैंस चराने की अनुमति नहीं होती है, जो लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में होता है, लेकिन शर्त के साथ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें घूमने के ख्याल से जा सकते हैं। यानी अगर पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप घूमना चाहते हैं अगर, तो वन्य जीव अभयारण्य में आप घूम सकते हैं। लेकिन वही अगर चर्चा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा तो राष्ट्रीय उद्यान में आपको घूमने की अनुमति नहीं होगी। यानी इसमें घूमने भी नहीं जाना है। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसमें घूम नहीं सकते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें आप लोग घूमने का पर्यटन के ख्याल से जा सकते हैं हम लोग। तो दूसरा अंतर हो गया। उसके बाद और अंतर देखिए, वन्य जीव अभयारण्य में अगर निजी संपत्ति आता है तो उस पे जो हक होगा उसी व्यक्ति का होगा जिसका संपत्ति है। यानी उस संपत्ति पे अपना अगर किसी का अगर खेती आ जाता है तो उसको खेती कर सकता है उस पे, समझे। लेकिन उसमें भी कुछ शर्त होता है, नियम के साथ कर सकता है। लेकिन अगर वही अगर कंडीशन अगर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में अगर चला जाएगा तो इसमें निजी संपत्ति आने पर उसको सरकार मुआवजा देकर के क्या करता है, खरीद लेता है। यानी उसका आधिपत्य उस जमीन पे नहीं रहता है, उसको सरकार खरीद करके अपना आधिपत्य ले लेता है। लेकिन अगर सेम कंडीशन में अगर वन्य जीव अभयारण्य में अगर देखा जाएगा तो इसमें व्यक्ति का संपत्ति को सरकार खरीदता नहीं है, समझे। उस पे उस व्यक्ति का अधिकार रहता है, लेकिन खेती ये सब करता है, लेकिन कुछ शर्त के साथ करता है, कुछ नियम के साथ करता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में तो किया ही नहीं जाएगा, समझे। इसमें तो सरकार मुआवजा देकर के जमीन को खरीद ही लेता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें खाना पकाने के लिए लकड़ी चुन सकते हैं। जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें जो लकड़ी चुनने वाला आप लोग देखेंगे कि जो गरीब तबका के लोग हैं वो क्या करते हैं, जंगल में जाकर के लकड़ी चुनते हैं खाना पकाने के लिए। लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है कि गिरा हुआ लकड़ी को चुना। ऐसा नहीं कि आप तोड़ लीजिए, जो हरा पेड़ है लगा हुआ उसमें तोड़ करके आप खाना पकाने के लिए, ऐसा नहीं होता है, समझे। इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जो गिरा हुआ लकड़ी है उसको सिर्फ आप चुन करके बिन करके आप ला सकते हैं खाना पकाने के लिए। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें लकड़ी चुनने पर भी पाबंदी होता है। यानी आप लकड़ी को नहीं चुन सकते हैं, समझिए। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आप लकड़ी को नहीं चुन सकते हैं, चाहे गिरा हुआ रहे चाहे जो रहे। लेकिन यही अगर वन्य जीव अभयारण्य की अगर चर्चा किया जाएगा तो इसमें आप लकड़ी को चुन सकते हैं, समझिए। अगला पॉइंट देखिए, इसमें एक किसी खास प्रजाति के लिए भी बनाया जा सकता है, समझिए। जैसे किसी एक चीज को, जैसे हाथी को संरक्षण प्रदान करने के लिए या बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए या किसी एक पशु को संरक्षण करने के लिए आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में कंडीशन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आप किसी एक खास जीव के लिए आप इसको नहीं बना सकते हैं, समझिए। यहाँ पे जो रहेगा सभी जीव जंतु यहाँ पे रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन अगर वन्य जीव अभयारण्य की अगर चर्चा किया जाएगा तो किसी खास किसी भी पशु के लिए आप उसको स्पेशल ढंग से उसको आप बना सकते हैं उसको, समझे। तो ये डिफरेंसेज है। उसके बाद देखिए, यानी वन्य जीव अभयारण्य है इसको अपग्रेड करके राष्ट्रीय पार्क में इसको बनाया जा सकता है, समझे। यानी जो वन्य जीव अभयारण्य है क्या होता है, छोटा फॉर्म होता है, इसको अपग्रेड करके राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग बना सकते हैं इसको। लेकिन इसको डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है, समझे। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको ऐसा नहीं है कि इसको डाउनग्रेड करके हम वन्य जीव अभयारण्य बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, समझे। जो आप इसको बनाया जा सकता है, इसको अपग्रेड किया जा सकता है। वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क को नहीं किया जा सकता है इसमें। तो यह भी एक अच्छा अंतर है। उसके बाद देखिए, इसमें
अगला पॉइंट है कि इसमें सुरक्षा में थोड़ी छूट होती है। जैसे इसमें सुरक्षा में छूट इसलिए होती है क्योंकि साधारण व्यक्ति भी जाकर के पर्यटन कर सकते हैं, इसमें घूम सकते हैं, चराई कर सकते हैं, समझे, तो इस तरीके से थोड़ा छूट होता है। लेकिन इसमें जो होता है सुरक्षा का कड़ी इंतजामात होते हैं, समझे। राष्ट्रीय जो पार्क होता है इसमें सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ज्यादा ख्याल रखा जाता है सुरक्षा का, समझे। तो ये भी डिफरेंसेज है, सुरक्षा का ज्यादा। उसके बाद देखिए अब दोनों में आप देखिएगा कि एक कंडीशन ऐसा है, एक दो कंडीशन जो दोनों में फॉलो किया जाता है। जैसे झोपड़ी नहीं डाल सकते हैं, यानी कोई भी, ये इसमें भी देखिए झोपड़ी नहीं डाल सकते हैं, या तो वन्य जीव अभयारण्य हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, दोनों में से आप किसी भी जगह पे आप झोपड़ी डाल करके वहां पे रह नहीं सकते हैं, समझे। चाहे जो भी हो उसमें आप झोपड़ी डाल करके मकान बना करके नहीं रह सकते हैं, यानी निवास नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शिकार नहीं कर सकते हैं, इसमें भी है कि शिकार नहीं कर सकते हैं, समझे। तो यानी शिकार करने की जो अनुमति है वो भी या तो वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा हो या राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो, दोनों में से कहीं पे भी नहीं, आप शिकार भी नहीं कर सकते हैं या आप झोपड़ी भी नहीं बना सकते हैं, समझे। तो दोनों में एक कॉमन है, समझे, तो ये कॉमन है। अब देखिए चर्चा यहाँ पे आई है, यानी अगर चर्चा अगर किया जाए कि वर्तमान समय में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितना है, तो 544 है, समझे, लगभग में 544 है। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि कभी कभी नया नया बनाए जाते रहते हैं, समझे, तो इसमें घटते बढ़ते आंकड़ा रहता है। लेकिन जो वर्तमान समय में है जो लगभग 544 के आसपास है जो वन्य जीव अभयारण्य है, और 104 है जो अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है, समझिए। राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो कितना है वर्तमान समय में, तो 104 है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको फिर से एक बार देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वन्य जीव अभयारण्य है तो ध्यान रखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, चराई करने की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, चराई करने की अनुमति नहीं होती है। दूसरा अंतर क्या है, इसमें घूमने के ख्याल से जा सकते हैं, यानी पर्यटन जो हम लोग कर सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटन तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग पर्यटन नहीं कर सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, वन्य जीव अभयारण्य में जो निजी संपत्ति होती है उस पर व्यक्ति का आधिपत्य होता है, यानी आप कृषि कर सकते हैं लेकिन कुछ शर्त के साथ होता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में अगर चला जाता है जमीन बनने में, तो ध्यान रखिएगा उसमें सरकार आपको खरीद लेती है, उसके बदले में कुछ पैसा मुआवजा देती है, समझिए, या दूसरे जगह पे खेती भी दे सकता है। उसके बाद देखिए वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, खाना पकाने हैं तो लकड़ी आप चुन सकते हैं, जो गिरा हुआ लकड़ी है वन्य जीव अभयारण्य से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप चुन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में वही पाबंदी है, आप नहीं चुन सकते हैं, समझिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि किसी खास एक प्रजाति के लिए, जैसे किसी एक खास प्रजाति के लिए किसी एक मतलब स्पेशली एक मतलब किसी भी पशु के लिए आप उसको संरक्षित कर सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में एक कंडीशन नहीं होता। राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है यानी सभी चीजों के लिए होता है, राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है वो सभी चीजों के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है, समझिए। अगला पॉइंट देखिए कि अपग्रेड किया जा सकता है, इसको अपग्रेड करके राष्ट्रीय पार्क में बनाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वन्य जीव अभयारण्य जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या किया जा सकता है, अपग्रेड करके इसको राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को डाउनग्रेड करके वन्य जीव अभयारण्य में नहीं बनाया जा सकता है, समझिए। अगला पॉइंट को देखिए, इसमें सुरक्षा में थोड़ा छूट होता है क्योंकि घूमने फिरने की आजादी होती है, समझिए, लेकिन इसमें जो होता है सुरक्षा के कड़ी इंतजामात होते हैं, समझिए। अगला पॉइंट देखिए जो कि दोनों में कॉमन है, ध्यान रखिएगा, झोपड़ी नहीं डाल सकते, यानी निवास करने की स्वतंत्रता दोनों में नहीं है। और एक होता है शिकार, शिकार भी हम लोग दोनों में नहीं कर सकते हैं, और नहीं तो निवास दोनों में कर सकते हैं, यानी घर बना करके नहीं रख सकते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या राष्ट्रीय उद्यान हो। उसके बाद वर्तमान समय में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात अगर किया जाएगा तो 544 है, लेकिन वही अगर राष्ट्रीय उद्यान की अगर चर्चा किया जाएगा तो वर्तमान समय में 104 है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर था उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इसी तरीके का अगर टॉपिक पे आपको अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इस तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।